दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया के पांचवी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर्स के बारे में और उसके फाउंडर हेनरी फोर्ड के बारे में कि कैसे हेनरी फोर्ड का सिर्फ एक आइडिया ने पूरे दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को चेंज करके रख दिया। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हेनरी फोर्ड ने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया था और वे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ही जॉब करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने उस कंपनी में जॉब करते हुए ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंपनी बनाया जाए जो कि एक अच्छा क्वालिटी कार कम प्राइस में बनाए, जिससे कि मिडिल क्लास का भी कार का सपना पूरा हो सके। उन्होंने इसी विजन के साथ 1899 में डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाया, जिसका 1901 में नाम बदल करके हेनरी फोर्ड कंपनी कर दिया गया। लेकिन कंपनी के पास पूंजी न होने के कारण, वर्किंग कैपिटल न होने के कारण उसे जल्द ही बंद कर दिया गया। कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन हेनरी फोर्ड ने अपने सपने को जिंदा रखा और उन्होंने ही एक बार कहा था कि फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन एंड दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। मतलब ये कि असफलता एक अवसर है एक नया शुरुआत करने के लिए, और इस बार और भी अच्छे से फुल्ली प्रिपेयर होकर के उन्होंने अपने ही कोटेशन को अप्लाई किया और 1903 में फिर से शुरुआत किया, जिसे हम आज फोर्ड मोटर कंपनी के नाम से जानते हैं। उस समय कार सिर्फ बड़े लोगों के पास होती थी, जो अमीर लोग होते थे, और ये अमीर लोगों का एक महंगा खिलौना माना जाता था। लेकिन हेनरी फोर्ड का ये विजन था कि कैसे क्वालिटी कार कम दाम में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि मिडिल क्लास भी उस कार को एफोर्ड कर पाए। लेकिन उस टाइम ये जितना कहना आसान था, ये करना उतना ही मुश्किल था। शुरुआत में फोर्ड मोटर्स ने वैसे ही कार बनाना शुरू किया जैसे कि और सारी कंपनियां बना रही थी, जिससे कि फोर्ड मोटर्स को एक कार बनाने में 12 घंटा का समय लगता था, और ऐसे में कंपनी का पैसा और टाइम दोनों खर्च हो रहा था, और इसी कारण से कार का प्राइस हाई हो रहा था। तब हेनरी फोर्ड ने दुनिया को असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट से अवगत कराया। हेनरी फोर्ड का ये असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट पूरे कार इंडस्ट्री को बदल दिया। हेनरी फोर्ड ने कार बनाने के पूरे प्रोसेस को स्टेज बाय स्टेज डिवाइड कर लिया, अलग अलग हिस्सों में उसे बांट दिया, और हर एक स्टेज के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड लेबर और वर्कर तैयार किया। अगर कोई लेबर कार में टायर लगाता है तो उसे सिर्फ टायर ही लगाना है। जब उस लेबर को सिर्फ एक ही काम करना है तो उससे उसका प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और एक्यूरेसी तीनों बढ़ जाएगा, और मेंटली उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। तो हेनरी फोर्ड ने पूरे कार प्रोडक्शन को ऐसे ही स्टेज में डिवाइड कर दिया था। एक कन्वेयर बेल्ट पर कार का स्ट्रक्चर को धीरे धीरे घुमाया जाता था, और वह स्ट्रक्चर कन्वेयर बेल्ट पर हर एक स्टेज से होकर गुजरता था, और शुरू से लेकर के अंत तक हर एक स्टेज में वर्कर कार के कंपोनेंट को धीरे धीरे जोड़ते जाते थे। इसी प्रोसेस को असेंबली लाइन के नाम से जाना गया। आज भी ये प्रोसेस बहुत सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। हेनरी फोर्ड के इस कॉन्सेप्ट से फोर्ड मोटर्स एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। जिस कार को बनाने में 12 घंटा का समय लगता था, उसे बनाने में सिर्फ 2 से ढाई घंटा का वक्त लग रहा था। जब फोर्ड मोटर्स का शुरुआत हुआ था तो कंपनी ने अपने मॉडल टी का $850 प्राइस रखा था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद से कंपनी ने अपना प्राइस घटा करके $290 कर दिया, क्योंकि इसमें लेबर का प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ गया और कंपनी का टाइम और पैसा दोनों सेव होने लगा। इसीलिए कंपनी ने मॉडल टी का दाम घटा करके 850 से 290 कर दिया। इससे हेनरी फोर्ड ने कार को मिडिल क्लास तक पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब रहे, और 1908 से लेकर के 1927 तक फोर्ड ने मॉडल टी सिर्फ अमेरिका में 1,65,00,000 बेचा, और उस समय अमेरिका में बिकने वाला हर दूसरा कार फोर्ड का मॉडल टी होता था। यानी कि उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का 50% कब्जा था। तो आपको भी अपने बिजनेस में छोटे छोटे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। या फिर ये स्टोरी हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप पुराने काम भी नए तरीका से करते हैं तो उसमें भी आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो समय के अनुसार अगर आप खुद को बदलते हैं, अपने कंपनी को बदलते हैं, अपने बिजनेस को बदलते हैं, तो जो आपके सक्सेस का चांसेस होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।